दोस्तों, पिछले कुछ समय में आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी कि सरकार और बड़े नेता बार बार देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि अनावश्यक खर्च कम कीजिए, ईंधन बचाइए, विदेशी यात्राएं कम कीजिए और जरूरत से ज्यादा सोना मत खरीदिए। पहली नजर में ये बातें सामान्य सलाह लग सकती हैं, लेकिन जब किसी देश का प्रधानमंत्री पूरे देश से ऐसी अपील करे तो उसके पीछे केवल सामाजिक संदेश नहीं होता, बल्कि उसके पीछे आर्थिक चिंता भी होती है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसी अपील की जरूरत क्यों पड़ रही है। अभी कुछ दिन पहले तक कहा जा रहा था कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, भारत वैश्विक शक्ति बनने की तरफ बढ़ रहा है, हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बनने की बात कर रहे थे। तो फिर आज अचानक जनता से मितव्ययिता की अपील क्यों की जा रही है? क्या देश पर क्या कोई बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है, या विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने वाला है, या डॉलर की तुलना में रुपया पाताल में जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, इसका असर आम आदमी पर क्या पड़ेगा? दोस्तों, अर्थव्यवस्था केवल टीवी डिबेट का विषय नहीं होती। जब डॉलर मजबूत होता है तो असर सीधे आपके घर पर पड़ता है। पेट्रोल महंगा होता है, गैस महंगी होती है, दूध, सब्जी, दवा, मोबाइल, टीवी, यहाँ तक कि बच्चों की फीस तक प्रभावित होती है। इसलिए वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में पूरी कहानी समझेंगे। हम समझेंगे कि विदेशी मुद्रा भंडार आखिर होता क्या है, भारत के लिए डॉलर इतना जरूरी क्यों है, और सरकार बार बार ईंधन बचाने और सोना कम खरीदने की बात क्यों कर रही है, और क्या वास्तव में भारत की अर्थव्यवस्था संकट की स्थिति में है या नहीं। इसी वीडियो में हम केवल सरकारी बयान नहीं देखेंगे, बल्कि उसके पीछे की वास्तविकता भी समझेंगे। हम देखेंगे कि तेल की कीमतें भारत को कैसे प्रभावित करती हैं, और क्यों रुपया लगातार दबाव में रहता है, और क्यों अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि केवल प्रचार और बड़े दावे करने से अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होती। मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादन चाहिए, रोजगार चाहिए, निर्यात चाहिए, और सबसे ज्यादा चाहिए पब्लिक का और उपभोक्ताओं का भरोसा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की चर्चा केवल अर्थव्यवस्था की नहीं, बल्कि आपके भविष्य, आपकी बचत, आपकी नौकरी और आपके बच्चों के कल की है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गुप्त और आप देख रहे हैं PSIR रिसर्च।